तो शाहिद अफरीदी को अगर पाकिस्तान क्रिकेट का जिसे कहना चाहिए ना कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत खिलाड़ी और सबसे ज़्यादा लोगों की अट्रैक्शन लेने वाला तो इसमें कतई नहीं होगा। लेकिन भाई आजकल लाला जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में, और लाला ने टीवी चैनल पे और कई जगह बैठकर जिस तरीके से बाबर आजम को आड़े हाथों लिया, तो उसके बाद होना तो ज़रूरी है। लेकिन अब कहीं न कहीं ऐसे लग रहा है कि उसके बयान देने के फ़ौरन बाद जो है शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ एक महाज गर्म हो गया, और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के अंदर जो वर्ल्ड कप हुआ वेस्ट इंडीज के अंदर जहां पाकिस्तान टीम को शिकस्त हुई, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी थे। शाहीन शाह अफरीदी का अगर किसी से फड्डा हुआ तो यकीनन कोई दूसरा खिलाड़ी था। और आम चपकलिश हो जाना और हल्की फुल्की बातचीत लगती रहती है, लेकिन मुझे बिल्कुल अब ऐसा लग रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी को एक स्केपगोट बनाया जा रहा है, बाबर आजम को भी। और दो तो आपने देखा कि वहाब रियाज और रज्जाक जो हैं वो खुल के कह रहे हैं कि भाई जो कुछ भी साइन हुए थे, हम उन 6-7 सेलेक्टर्स में से 2 थे, बाकी 6 लोगों का क्या था। लेकिन अब जो जंग शुरू हो गई है वो है शाहिद अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी एक तरफ हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के क्रिकेट के बड़े लोग हैं, सिलेक्शन कमेटी है, और वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान टीम के फैसलों पर असरअंदाज होते हैं। लाला सच बात कहने से मैंने देखा है कि कभी भी नहीं चूकते, वो जो कुछ भी होता है बवांगे दोहल कह देते हैं। और यकीनन इतने सीनियर खिलाड़ी हैं, फिर उनका दामाद के साथ जो कुछ भी हो रहा है, वैसे वो इसको ओन नहीं करते कि मैं उसकी बात करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं से वो बात निकल आती है। तो इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी के सामने जो है वो मुकम्मल तोपों का रुख है, और ये पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ये पहली बार हो रहा है कि ससुर और दामाद मिलकर जो है वो सर्वाइवल की जंग जो है वो लड़ रहे हैं। लाला जो है वो हक सच बात कहने से नहीं चूकते, और शाहीन ने जो है थोड़े से तेज मिजाज की वजह से खबरें कुछ आई हैं कि उनके खिलाड़ियों के साथ इख्तलाफात भी हुए हैं, लेकिन इन इख्तलाफात को उस तरीके से हवा नहीं देनी चाहिए। अब है क्या कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस आप बताएं कि खुड्डे लाइन लग गई, उसको कोई ना क्रिटिसाइज ना डिस्कस, कुछ नहीं। पूरे पाकिस्तान को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया कि शाहीन शाह अफरीदी ने जो ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब किया, शाहीन शाह अफरीदी ने ये किया, शाहीन शाह अफरीदी ने ये किया। मुझे ऐसे लग रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी पे कुछ दिनों में आ जाएगा कि हाथापाई भी हुई है। जितनी खबरें अब इनको चेक कौन करेगा, ड्रेसिंग रूम की खबर कोई बाहर नहीं देता, ना कोई वीडियो ना कोई मोबाइल फोन। जो लोग कहते हैं वो जराए से कुछ खबरें, अगर कोई दोस्त है किसी ने बात की तो वो आ जाता है। लेकिन जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी अब फ्रंट फुट पे आकर खेल रहे हैं, और उनकी सपोर्टिंग के लिए जो है वो शाहिद अफरीदी जो बिल्कुल उनके पीछे खड़े हैं, तो इसके अंदर अब कोई दो राय नहीं है कि एक खिचड़ी पक चुकी है। और इस खिचड़ी के पकने से नुकसान क्या होगा? इस खिचड़ी के पकने से नुकसान होगा सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट का। इसलिए कि शाहिद जो है, शाहिद के आप मुझे बताएं, शाहिद को आखिरी मैच नहीं दिया गया, नजम सेठी साहब थे, इतनी लोगों ने कोशिश की, जबकि शाहिद को अलविदाई मैच देना चाहिए था। पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बड़े खिलाड़ियों को इस तरीके से भेजने का एक रिवाज है। शाहिद ने खुद कहा कि बाबर को इतने ज्यादा चांस दिए हैं, हमें तो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस नहीं होती थी, और उसके बाद जो है वो बली का बकरा बना दिया जाता था। तो अब वही सिलसिला जारी है। आप मुझे बताएं, मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई रिपोर्ट आई, रिपोर्ट लीक आ गई, और उसमें से सिर्फ कौन सी बातें लीक हुई हैं? सिर्फ वो बातें लीक हुई हैं जो शाहीन शाह अफरीदी से मुतल्लिक हैं, कि इन्होंने डिसिप्लिन खराब किया, इन्होंने इनके फसाद होते रहे, ये नहीं होते रहे। भाई बाकी खिलाड़ी किससे लड़ा था? शाहीन के दीवारों से लड़ रहा था या पत्थर में सर मार रहा था? किसी खिलाड़ी से लड़ रहा था, उस खिलाड़ी का भी नाम होना चाहिए। और अगर अब बाबर के साथ उनका हुआ, और हमें भी जराए ने बताया कि वहां दूसरे खिलाड़ियों की भी प्रैक्टिस सेशन में भी हल्की फुल्की चलती रही है, ये हिस्सा होता है। लेकिन सारा मलबा सिर्फ एक आदमी पर डाल देना कि जो कुछ किया वो शाहीन शाह अफरीदी ने किया, ये इंतहाई गलत है। इससे पाकिस्तान टीम को फायदा नहीं होगा। और माशाल्लाह जिस तरीके से सिलेक्शन कमेटी बढ़ चुकी है कि गैरी क्रिस्टन भी आ गए, गिल्स्पी भी आ गए, सारे हैं ये सब कुछ करे। और सबसे बड़ा नाम भाई बिलाल भाई का, एक बिलाल भाई के पास पता नहीं कौन सी चिड़िया है कि जिसके बलबूते वो सिलेक्शन कमेटी करेंगे। बस यही है कि अपने अपनों को लेके सब चल रहे हैं। लेकिन अब देख रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम की जो जंग है, जो इल्जामात हैं, ये कहाँ जाके किस करवट पे बैठते हैं, और दोनों में से किसको जो है वो बली का बकरा बनाया जाता है। तो हो जाओ शार्ट।